हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहाँ पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम टाइप्स ऑफ बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में देखेंगे। पॉइंट लोड या यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीम क्या होता है। बीम इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। एक स्ट्रक्चर का कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो उस मेंबर को हम बीम बोलते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको हम बीम बोलते हैं। जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको हम बीम बोलते हैं। तो उस बीम के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है बीम में होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी बीम होती है जिसके जो दो एंड्स होंगे, एक्सट्रीम एंड्स जो होंगे, उस पर सपोर्ट दिया जाता है। द बीम विच हैज सपोर्ट एट इट्स एक्सट्रीम एंड इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। एक किसी भी बीम के अगर दो एंड पे कोई सपोर्ट है तो उस बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे कंडीशन है, जो दो एंड होंगे दोनों भी एंड पे, दोनों एंड में से किसी भी एक एंड पे फिक्स सपोर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो दो सपोर्ट होंगे वो या तो हिंज सपोर्ट होनी चाहिए, नाइपेज सपोर्ट होनी चाहिए या रोलर सपोर्ट होनी चाहिए। इसमें फिक्स सपोर्ट नहीं होता है। बीम के किसी भी एंड पे फिक्स सपोर्ट नहीं होगा। ऐसे बीम को हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड जो टाइप होता है बीम का हमारे पास होता है कैंटिलीवर बीम। तो बीम विच हैज वन फिक्स सपोर्ट एंड अदर एंड इज फ्री, सच ए बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। या अगर किसी बीम का एक एंड पे फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है और अदर एंड उसका फ्री है तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। एक एंड फिक्स है और अदर एंड फ्री है, ऐसे बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। और इसमें और एक टाइप होता है, अगर एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे अगर रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो वैसे बीम को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट कैंटिलीवर बीम। तो ये भी एक कैंटिलीवर बीम का टाइप है। अगर एक एंड फिक्स है अदर एंड फ्री है तो ऐसे बीम को हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। और अगर एक एंड फिक्स है और अदर एंड पे रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट कैंटिलीवर बीम। उसके बाद थर्ड जो टाइप होता है हमारे पास वो होता है फिक्स बीम। तो फिक्स बीम इसके नाम से ही क्लियर है। फिक्स मतलब इसके जो भी दो एक्सट्रीम एंड होंगे, एक्सट्रीम एंड के फिक्स सपोर्ट दिया हुआ होगा। The beam which has a two fixed support at its extreme end, such a beam is called fixed beam. जिस बीम के दो एंड पे फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है उस बीम को हम बोलते हैं फिक्स बीम। और इसके बाद हमारे पास जो टाइप होता है वो होता है ओवरहैंग बीम। अब ओवरहैंग बीम मतलब इसके जो सपोर्ट्स होंगे, सपोर्ट से कुछ लेंथ ओवरहैंग होगा। मतलब सपोर्ट जिस बीम पे जहाँ पे भी सपोर्ट होगा उस सपोर्ट से कुछ एंड जो है कह सकते कि कैंटिलीवर बीम जैसा फ्री होगा। मतलब सपोर्ट से कुछ एक्सटेंड होगा। सपोर्ट पे एक्सट्रीम एंड पे इसके सपोर्ट नहीं होंगे, बीच में सपोर्ट्स होंगे। अगर एक एंड पे एक्सट्रीम है तो दूसरा एंड बिल्कुल फ्री होगा। दोनों भी एंड फ्री है तो ऐसे भी बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंग बीम। अब इसके बाद जो टाइप होता है बीम का होता है कंटिन्यूअस बीम। अगर किसी बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। द बीम विच हैज मोर देन टू सपोर्ट इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ बीम है, इजी होते हैं। इसमें हम जनरली इस सब्जेक्ट में देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ लोड के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के लोड एक बीम पे लग सकते हैं। तो उसमें हमारे सब्जेक्ट में फर्स्ट जो लोड होता है वो होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अब अगर बहुत बड़ा एरिया है और इसके एक स्मॉल से पोर्शन पे कोई लोड लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, कोई वेट लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। अगर मान लीजिए ये मेरे पास इतना बड़ा एरिया है और इसमें से एक ही पॉइंट पे, एक ही इतने से ही पोर्शन पे कोई लोड लग रहा है, कोई वेट लग रहा है, इसी पे मैं अगर इस पेन से अगर इस पे मैं कोई फोर्स लगाता हूं तो ये एरिया बड़ा है, इसमें से बहुत स्मॉल एरिया पे कोई लोड लग रहा है, एक पॉइंट पे लोड लग रहा है, इसीलिए हम इस लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड। इसीलिए हम इस लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड। अगर मेरे पास एक बीम है और इस बीम के एक
स्मॉल से पोर्शन पे, अभी इस बीम की लेंथ जो L है, अब इस बीम का एरिया बहुत बड़ा है, लेंथ बहुत लंबी है, बट अगर इसके किसी एक ही पॉइंट पे, किसी स्मॉल एरिया पे मैं एक कोई फोर्स लगाता हूं, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। द लोड विच इज एक्ट ऑन वेरी स्मॉल एरिया इज कॉल्ड पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। क्योंकि ये बहुत स्मॉल एरिया पे लगता है तो हम इसे पॉइंट से दिखाते हैं कि ये इतने एरिया पे लग रहा है, और इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ होता है कि कितने न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है, तो हम इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करते। आगे चल के हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में देखेंगे, तो सब लोड को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि हम इसका मोमेंट ले सके, क्योंकि हम इसके एक लोड का कैलकुलेशन कर सके। तो पॉइंट लोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड सिर्फ एक ही पॉइंट पे लगने वाला, बहुत बड़े एरिया में से किसी स्मॉल एरिया पर अगर कोई लोड लग रहा है, अगर इस रूम की बात करते हैं तो ये रूम का एरिया बहुत बड़ा है और इसमें मैं केवल एक स्मॉल एरिया पे खड़ा हूं, तो मेरी तरफ से इस रूम पे लगने वाला एरिया जो है वो पॉइंट लोड है। सेकेंड जो टाइप होता है हमारे पास लोड का, वो होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हम इसे सिंपली यूडीएल के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये क्या होता है, नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हमारे पास एक बीम है और इस बीम के ऊपर एक एरिया है, या फिर मैं इस बीम के ऊपर कोई बॉक्स रख देता हूं, इतना बड़ा बॉक्स है, अब इसका जो लेंथ, वेट, इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है वो सब सेम है। ओके, वो सब सेम है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसे कहेंगे, मतलब अगर इस पोर्शन की बात करता हूं, ये 1 मीटर का पोर्शन है, ये 1 मीटर का पोर्शन है, ये भी 1 मीटर का है, जो भी मैंने डिवाइड किया है वो सब 1 मीटर का पोर्शन है। अब इस 1 मीटर पे अगर 5 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इसी 1 मीटर अगले 1 मीटर पे 5 न्यूटन का ही लोड लगेगा, उसके अगले 1 मीटर पे 5 न्यूटन का ही लगेगा, उसके आगे 1 मीटर पे 5 न्यूटन का लगेगा। मतलब इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग होती है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लोड। मतलब W/L को जब हम लेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे 5 न्यूटन पर मीटर, ये क्या है, कांस्टेंट है, 5 न्यूटन पर मीटर। अब 5 न्यूटन का 1 मीटर पे लग रहा है, 5 न्यूटन का 1 मीटर लग रहा है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है वो है 5 न्यूटन पर मीटर, और ये कांस्टेंट है। 1 मीटर पे 5, 1 मीटर पे 5, 1 मीटर पे 5, ये कांस्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हमने पॉइंट लोड देखा था, अगर ये मेरे पास एक पेन की लेंथ है, या फिर ये कोई मेरे पास एक लेंथ है, और इस लेंथ पे अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह की मेरे पास एक बीम है, और इसके ऊपर मैं पेन रख देता हूं, तो ये पॉइंट लोड अप्लाई करेगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल एरिया पे लग रहा है। और अगर इस पेन को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल रख देता हूं, तो अब इसका एरिया बढ़ गया है, तो ये क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करेगा बीम पे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस तरह दिखाया जाता है। आपको आगे चल के न्यूमेरिकल में इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को दिखाया जाएगा बीम के ऊपर, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसका जो यूनिट होता है वेट पर, W पर लेंथ को आपको दिया जाएगा, न्यूटन पर मीटर में आपको इसकी इंटेंसिटी दी जाएगी। बोला जाएगा कि 10 न्यूटन पर मीटर का इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, तो इसके ऊपर के आपको रिएक्शंस वगैरह कैलकुलेट करने पड़ते। तो अब इसमें आपको सबसे पहले उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी आपको यूडीएल दिया हुआ है, सबसे पहले आपको उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसके एरिया पे डिपेंड होता है, उसके एरिया के बराबर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ये जो शेप फॉर्म कर रहा है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया हम जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होता है। रेक्टेंगुलर का एरिया जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो यहाँ पे लेंथ जो है हमारे पास L ही है, और विड्थ क्या है, मतलब इसका जो वेट है वो लग रहा है। तो अब इसमें अगर 5 न्यूटन का लोड लग रहा है, और इसकी लेंथ, अगर मैं टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर है, तो 5 × 10 मतलब 50 न्यूटन। 5 × 10 मतलब
50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का लोड लग रहा है, इसमें टोटल मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 50 न्यूटन, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग आपको हमेशा वेट पर लेंथ पे दी होगी कि एक इतना वेट एक लेंथ पे लग रहा है, 1 मीटर लेंथ पे लग रहा है। जैसे कि W/L में दिया है 10 न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, और इसकी लेंथ अगर आपको मान लीजिए 5 मीटर दी हुई है, तो आपको अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, इस यूडीएल को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली ये सपोर्ट तो आपको निकालने ही होंगे। और अब इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम। अब ये जो डायग्राम में लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है उसका जो एरिया निकालेंगे तब हमें इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो W इंटू एल, रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं विड्थ इंटू लेंथ होता है, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो हमें यहाँ से लेंथ मिलेगा 5 और विड्थ मिलेगा 10, क्योंकि ये जो है ये बॉक्स के टाइप का होता है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो सभी जगह सेम है, मतलब W का इसकी हाइट होगी, W इसकी हाइट होगी और L इसकी लेंथ होगी। तो 10, और जब 10 को हम इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वेट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 50, हमें मिलेगा 50। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड हमें मिल गई है 50 न्यूटन, बट अभी तक हमें यह पता नहीं है कि 50 न्यूटन एक्ट कहाँ पे हो रहा है। तो यूडीएल हमेशा जो आपको डायग्राम दी गई है उसके सेंट्रॉइड पे एक्ट होता है, वेट हमेशा उसके सेंट्रॉइड पे एक्ट होता है, वेट हमेशा किसी भी एरिया के सेंट्रॉइड पे एक्ट होता है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया है, तो रेक्टेंगुलर का सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है L/2 पे। रेक्टेंगुलर का जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है L/2 W/2। यहाँ पे W/2 की हमें नीड नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे भी लगेगा, तो लोड जो है वो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो ये इस पॉइंट पे लगेगा क्या और इस पॉइंट पे लगेगा क्या, हमें सिर्फ इस बीम पे लेना है, तो हम यहाँ पे केवल L/2 को कंसीडर करेंगे। तो हमेशा जो यूडीएल लगेगा वो एरिया के सेंट्रॉइड पे लगता है। अब इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रेक्टेंगुलर था, तो इसका एरिया जो आएगा, इसका जो एरिया आएगा उसका जो सेंट्रॉइड आएगा वो L/2 पे होगा, L/2 पे होगा। तो यहाँ पे लोड एक्ट होता है 50 न्यूटन, यहाँ पे लोड एक्ट होगा 50 न्यूटन। ओके, और ये L/2 मतलब अगर 5 मीटर है तो ये 2.5 और ये 2.5 मीटर का आएगा। तो यूडीएल की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा W इंटू एल करेंगे, तो आपको ये जो भी इंटेंसिटी दी होगी उस इंटेंसिटी को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। और वो जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हुआ लोड है वो हमेशा एरिया के सेंट्रॉइड पे लगता है, मतलब L/2 पे डिस्टेंस पे लगेगा, यहाँ से L/2 वहां से भी L/2। ओके, अब इसके बाद हमारे पास और एक लोड होता है यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड। अभी तक हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में देखा, यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड। ओके, यूनिफॉर्म थर्ड जो टाइप है हमारे पास लोड का वो है यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड, यूनिफॉर्म वेरिइंग लोड। अब इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली लोड बढ़ता रहता है, इसका इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कांस्टेंट होती है बट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। मतलब अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये कुछ इस तरह का होता है, मतलब ये 1 मीटर पे, ये इस 1 मीटर लेंथ पे अगर 5 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो अगले 1 न्यूटन पे, अगले 1 मीटर लेंथ पे 10 न्यूटन का लगेगा, अगले 1 मीटर पे 50 का लगेगा। मतलब इसका जो कॉस्ट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है वो तो बढ़ रही है, इंटेंसिटी मतलब यहाँ से इस दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, मतलब लोडिंग कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, बट इसका जो वेरिंग लोड है, इसका जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है वो कंटिन्यूअसली वेरी हो रही है एक कांस्टेंट रेट से। यहाँ पे भी 5 से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी 5 से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरी हो रहा है, 1 मीटर पे 5 न्यूटन का लोड बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेरिंग हो रहा है, तो ऐसे लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। अब इसका टोटल जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर एक लोड को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको यूनिफॉर्म वेरिंग लोड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड दिया हुआ है, तो अगर उसको आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो आपको जो भी लोड का डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम का एरिया निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मुझे लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो ट्रायंगल टाइप का है। तो ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2
बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, टोटल लोड की बात करता हूँ, डब्ल्यू की बात करता हूँ, तो ये जो पॉइंट लोड मैं निकालना चाहता हूँ इसका जो फॉर्मूला आएगा 1/2। इसका जो बेस होगा, ये जो होगा, इसको हम मान लेते हैं डब्ल्यू। मतलब ये डब्ल्यू मतलब वेट लग रहा है इतना, मैक्सिमम लोड है। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू ले लेता हूँ और इसकी जो लेंथ होगी लेंथ ले लेता हूँ। ओके, इसको हम बेस मानेंगे। ये जो W लिखा है ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे W की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ पे जो लोड लगेगा 0 होगा, यहाँ पे जो लोड लगेगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि इस तरफ बढ़ता बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड लगेगा, तो मैक्सिमम लोड की वैल्यू लेंगे। इसे हम बेस बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइट बोलते हैं। तो ये जो वेट लगेगा पॉइंट लोड, इसकी वैल्यू क्या होगी, WL/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, WL/2 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। और ये एक्ट कहाँ पे होगा, एक्ट कहाँ पे होगा, जो भी लोड होगा वो हमेशा उसके सेंट्रॉइड पे एक्ट होता है। तो इसका सेंट्रॉइड हम जानते हैं, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो 1/3 फ्रॉम बेस होता है, 1/3 फ्रॉम बेस होता है। बेस से अगर 1/3 या आप इसे बोल सकते हैं 1/3 ऑफ हाइट के बराबर होता है, 1/3 ऑफ हाइट के बराबर होता है। ओके, तो बेस से अगर मैं इस तरफ इस लोड को दिखाना चाहता हूं, ये मेरा बेस है, तो इस बेस से 1/3 हाइट पे होता है। इसकी हाइट क्या है, L है। ओके, इस तरफ इसकी हाइट क्या है, L है, ये इसका बेस है। तो बेस से इसका जो डिस्टेंस होगा वो L/3 पे होता है। बेस से इसका डिस्टेंस जो होगा वो L/3 होगा। तो इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा L/3 आएगा और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा 2L/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट लोड एक्ट करेगा। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, WL/2। WL/2, W मतलब मैक्सिमम लोड है, लेंथ है, और जिसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें इस UVL को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट लोड की वैल्यू आएगी और ये एक्ट होगा L/3 फ्रॉम बेस और 2L/3 फ्रॉम अदर एंड। ओके, तो हम ऐसे UDL या UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं और उसका सेंटर निकालते हैं कि वो किस लेंथ पे एक्ट होगा।